जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले मैं जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे गुरुजी महाराज उनको खूब सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और आज 9 मई को मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहूँगी कि शुक्राना सत्संग में बहुत देर से कर रही हूँ। पर गुरुजी महाराज का बहुत पहले से आदेश आ रहा था कि शुक्राना कर, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि मैं हमेशा शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आज 9 मई को मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज से सारी संगत की तरफ से प्रार्थना करती हूँ। आज हमारा देश बहुत संकट की स्थिति से गुजर रहा है परमात्मा, तो हमारे सारे सैनिकों को सारी आर्मी को आप बहुत सारा आशीर्वाद दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और उनकी रक्षा करें प्रभु। सारी संगत की तरफ से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट कि गुरुजी महाराज आप उनकी रक्षा करें और हम सबको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें ताकि हम लोग सही रास्ते पे चलें, सही कार्य करें और आपके अनुसार ही चलें। हम अपना सत्संग शुरू से सुनाना चाहती हूँ कि मैं 2022 में गुरुजी से जुड़ी, मतलब गुरुजी से के संपर्क गुरुजी का बारे में मेरे को मालूम पड़ा। और 22 के बाद उसके बाद तो गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मैं बता ही नहीं सकती, शायद हम सारी संगत का यही हाल है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो हमको मिली है, उसके बिना तो अब हम जी भी नहीं सकते। और इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार गुरुजी से मिलता है, रोज़ सुबह से शाम तक इतनी रक्षा करते हैं वो हम सबकी कि उनका शुक्राना तो कैसे और किन शब्दों में करें समझ में नहीं आता और शायद कर भी नहीं सकते हम। और अगले कई जन्मों तक भी हम उनका शुक्राना करें तो शायद शब्द नहीं होंगे हमारे पास। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी मालिक, हर एक क्षण का, हर एक पल का, हर एक पल हमारी रक्षा करने का, हमें अपना आशीर्वाद देने का, हमें अपना प्यार देने का। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी से जुड़ने के बाद काफ़ी भगवान के ओम के रूप में दर्शन, मोर के रूप में दर्शन, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन। और शुरू में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे रसोई की छत पे अमृत वर्षा भी हुई। और मैंने शायद पहले सत्संग में बताया था कि कैसे अमृत वर्षा हुई। और अब जैसे ही मैंने पंखा एकदम से सर्दी के मौसम में किसी ने फ़ैन ऑन कर दिया तो मैंने एकदम से ऊपर देखा कि फ़ैन चल रहा है, तो उसको बंद करने जैसी गई तो ऊपर छत पे नज़र पड़ी तो देखा तो बहुत सारा पानी की ड्रॉपलेट्स थी, ढेर बड़ी बड़ी बूंदें थी। समझ में नहीं आया कि ना तो मैंने कुकर चढ़ाया है, ना कोई सीलन है, ना कुछ। अचानक से इतनी बड़ी बड़ी बूंदें पानी की ढेर सारी छत पे जमी हुई एक घेरे के अंदर। तो बाद में जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया तो उसमें मालूम पड़ा कि ये अमृत वर्षा होती हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे रेजिडेंशियल एरिया में मोर भी काफ़ी दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी ऐसे आसानी से, आवाज़ें खूब आती है लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है जब गुरुजी महाराज की इच्छा होती है तभी वो हमें दिखाई देते हैं। मोर के रूप में दर्शन होते हैं गुरुजी महाराज के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं तो इतनी ब्लेसिंग्स, तीनों बच्चों की गुरुजी महाराज ने मेरे तीनों बच्चों की शादी गुरुजी महाराज ने करवाई है। और तीनों की इंटरकास्ट मैरिज थी तो थोड़ी मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत आसानी से उनको हल किया और बहुत ढेर सारे आशीर्वाद के साथ मेरे तीनों बच्चों की शादी करवाई, काम करवाए सारे। और उसके बाद गुरुजी ने ये सब मैं अपने पहले सत्संग में सुना भी चुकी हूँ। और कुछ सत्संग मेरे
शेयर हो चुके हैं और कुछ नहीं भी हुए हैं, तो शायद गुरुजी महाराज की ही मर्जी रही होगी, या मैंने सही ढंग से बोला नहीं होगा। और मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज ने कैसे मेरी ऑपरेशन की, आँख के ऑपरेशन की डेट सेलेक्ट की, और वो 7th ही आई, और मेरे हस्बैंड की भी 7 नंबर ही आया था। और हम दोनों की भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से दोनों का आँख का ऑपरेशन सक्सेस रहा और रोशनी आई हमें। उसके पहले गुरुजी महाराज के आँखों की रोशनी के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, और मैंने भी गुरुजी महाराज से ये कहा था कि गुरुजी महाराज आप ही हमारे डॉक्टर बन जाना, आप ही सर्जन बन जाना, आप ही ऑपरेशन करना। तो ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से बिना किसी तकलीफ़ के हमारे ऑपरेशन हुए और हमारे आँखों की रोशनी आई। तो उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अभी मैं एक लेटेस्ट सत्संग में अपना सुना रही हूँ, जिसका मैं शुक्राना कर रही हूँ कि कुछ समय पहले 3-4 महीने पहले भी मेरे भाई पर बहुत बड़ा कष्ट आ गया था। मैंने बताया शायद पहले भी कि उस किसी बड़ी पोस्ट पे, जिम्मेदार वाली पोस्ट पे वो है ऑफिस में, किसी ने उसके साथ बहुत फ्रॉड किया, और उस फ्रॉड में उसका नाम, एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते उसका भी नाम उसमें आ गया, और सारा पनिशमेंट उसी को मिला, ऑफिस की तरफ से भी और वैसे भी। पर इन 3-4 महीनों में हमारे को बहुत मुश्किलें आई, बहुत मतलब कठिन समय देखा हमने, लेकिन हर क्षण वक्त हमारे पल, हर क्षण हर पल हमारे साथ गुरुजी थे। उनका इतना आशीर्वाद मिला हमें, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस उनके थ्रू उन्होंने हमारी इतनी हिम्मत बढ़ाई, इतनी हौसला अफजाई की, और इस मुश्किल घड़ी में हमें साथ दिया और इस मुश्किलों से निकाला भी। और बहुत बड़ी मुसीबत से मेरे भाई को उन्होंने बाहर निकाला। लेकिन ये 3-4 महीने बहुत मुश्किल भरे थे हम सब के लिए, और लेकिन इस सब के लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। इस मुश्किल से निकालने का कोई, शुक्राने के लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास गुरुजी महाराज के। और इन 3-4 महीनों में मैंने गुरुजी महाराज को इतना तंग किया, इतना मतलब परेशान किया, इतना प्रेयर की, तो उस सब के लिए मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहती हूँ। मेरे से सॉरी गुरुजी महाराज, लेकिन मैं क्या करूँ, कहाँ जाएं, किससे कहें अपनी समस्या, हर एक समस्या आपसे ही बार बार आपको बहुत परेशान किया, और इन सब के लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी गुरुजी महाराज को। और आपने, लेकिन फिर भी आपने मैं इस मुश्किल से निकाला और टाइम से निकाल दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और अब कोशिश कर रहे हैं कि एक भी ऐसी गलती नहीं करें कि जिससे हमें गुरुजी महाराज नाराज़ हों, या गुरुजी महाराज के कहे अनुसार ही हम चलें, उनके कहे अनुसार ही हम आगे बढ़ें और उनके अनुसार ही जीवन जिएं, और हम सारी संगत को भगवान गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दें कि हम गुरुजी के कहे वचनों पर ही चलें और उनके अनुसार ही चलें, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्मार्ग दें हम सारी संगत को। गुरुजी महाराज सारी संगत पर कृपा करें, सबको ब्लेसिंग्स दें, अपनी अपार ब्लेसिंग्स दीजिएगा सबको, और हमें सद्बुद्धि देते रहिएगा गुरुजी महाराज। और मैं अभी इतना ही अपना शुक्राना सत्संग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, आज 28 जुलाई 2025 है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ आप सबको कि जब से ये अहमदाबाद विमान हादसा हुआ है, उसके बाद से बहुत विमान हादसे भी हो भी रहे हैं, तो मन बहुत घबराया हुआ सा रहता है, क्योंकि बच्चों का आना जाना लगा रहता है। और ऐसे ही जब मेरे बहू बेटे कल लौटने वाले थे आउट ऑफ इंडिया से, तो मन बहुत ज़्यादा विचलित था और मन घबराया हुआ भी था। और ऐसे ही मतलब विचलित सी मैं गुरुजी का सत्संग सुनते हुए थोड़ा घर में ही वॉक कर रही थी, तो अचानक से सत्संग सामने आता है कि डोलना बंद कर और इस सत्संग को सुन ध्यान से, और इसमें तेरे को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो संगत जी, मुझे उसमें जो आंटी सत्संग सुना रहे थे वो बिल्कुल मेरे जैसे ही परेशान थे, वो भी इसी चीज़ को लेकर कि बच्चों का आना जाना लगा रहता है और विमान हादसे वगैरह खूब होते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि क्या मुझ पर विश्वास नहीं है तुमको, और तुम मुझ पर विश्वास करो, और जब विचलित अवस्था बढ़ जाती है उस समय मंत्र जाप बढ़ा दो अपना। तो मेरे को उस गुरुजी महाराज का आंसर मिला, और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि जब मैंने अपने बच्चों को गुरुजी का ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप दे रखा है, तो जब परमात्मा स्वयं बच्चों के साथ आ रहे हों
तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। और मैं निश्चिंत होकर सोई और गुरुजी महाराज अपने साथ बच्चों को बहुत सुरक्षित ढंग से लेकर आए। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आपने बच्चों की रक्षा की। पता नहीं कितने संकटों से बचाया होगा, कितनी सेटिंग की होगी सुरक्षित ढंग से बच्चों को लाने के लिए। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके पहले भी जब बहू एक बार आने वाली थी कहीं बाहर से, तब भी मेरे साथ ऐसे ही मतलब डर सा बना हुआ था अंदर ही अंदर। उस समय सारी फ़्लाइट्स लेट भी बहुत हो रही थी, बारिश की वजह से भी और हादसों की वजह से भी कुछ। तो बहू ने बताया कि सिर्फ मम्मी मेरी ही फ़्लाइट बोले टाइम पर चली और सुरक्षित ढंग से वो भी आई। तब भी मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की थी, गुरुजी महाराज आप सही सलामत लेके आइए बच्चे को। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज, कितने संकटों से कितनी बार हमें पुनर्जन्म देते हैं और कितनी रक्षा करते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता कहीं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा एक सत्संग में सुन रही थी कि एक संगत जी ने बताया कि उनके बाल बहुत झड़ रहे थे, तो जल प्रसाद गुरुजी ने सपने में आके जल प्रसाद पीने के लिए कहा। तो वैसे तो जल प्रसाद अमृत ही है एक तरह से गुरुजी का और सबके लिए कॉमन है, लेकिन मैंने पुरानी संगत से सुना था कि एक तो जल प्रसाद को किसी मतलब कैंसर जैसी बीमारी के लिए ऐसे काम में लेना चाहिए और देते थे गुरुजी। ऐसे हर किसी को नहीं बोलते थे जल प्रसाद पीने के लिए। और दूसरा कि फिर मेरा सोचना है कि पहले जो संगत से पुरानी संगत से सत्संग सुने हैं कि मतलब जो प्रयोग या जो उपाय जिस संगत को बताया जाता है वो उसी के लिए होता है। तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि अगर किसी एक को गुरुजी ने कुछ चीज़ बताई है तो वह सबके लिए होगी या सिर्फ उन्हीं के लिए होगी, उन्हीं संगत के लिए होगी। तो अगर किसी संगत को मेरी बात मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ आप सबसे कि क्या सही है, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा। तो संगत जी मुझे भी बताइएगा अगर आपको पता चले। और इस तरह मैं अपना इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज। सही सही से सत्संग कह लूँ मैं अपना, ऐसे मुझे बुद्धि दीजिए। और गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करते करते थक जाएं पूरी ज़िंदगी तब भी हम नहीं कर सकते। ना हमारे पास शब्द है, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम गुरुजी का पूरा शुक्राना कर सकें। हर एक पल का गुरुजी हमारी हर एक पल रक्षा कर रहे हैं, हमें पता नहीं कितने संकटों से बचा रहे हैं, कितनी बार हमें नया जीवन दे रहे हैं, कितनी बार हमें एक्सीडेंट से बचा रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का तो हम शुक्राना गुरुजी का कर ही नहीं सकते इस जन्म में। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज गुरुजी के मैसेजेस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी मैं अपने सत्संग के द्वारा कि मुझे हम सभी संगत को बहुत सारे मैसेजेस पढ़ने को मिलते हैं। गुरुजी बहुत प्यार देते हैं, मैसेजेस के थ्रू हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं हमें विपरीत परिस्थितियों में से बाहर निकलने के लिए। और गुरुजी का बहुत दिनों से, बहुत लंबे टाइम से मैं मैसेज पढ़ रही थी कि चंदन टीके को एकत्र करके और उसको रखो किसी की भी स्किन डिसीज़ पर लगाने के काम में, मतलब स्किन डिसीज़ उससे दूर हो जाती है। तो मैंने भी पढ़ा उसको एक दो बार, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि गुरुजी की आशीर्वाद से मुझे कभी ऐसे कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई नहीं थी। लेकिन गुरुजी महाराज को हम अपने भविष्य में हमें पता होता है कि हमें क्या होने वाला है। और थोड़े दिनों बाद ही क्या हुआ संगत जी कि मुझे अचानक से स्किन में थोड़ी इचिंग शुरू हो गई। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, और रात के टाइम से। और मैं फिर वो एक दिन 2 दिन 3 दिन पर वो ठीक ही नहीं हुई। और मुझे अचानक ध्यान आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज भी दिया था
और मैंने चंदन तो मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, पर मैंने कहा ये शायद किसी और के लिए होगा मैसेज, लेकिन वो चंदन की मुझे ही ज़रूरत पड़ गई और मुझे लगाना पड़ा। और इस तरह से गुरुजी महाराज ने मैसेज के थ्रू पहले ही बता दिया था कि हमें क्या बीमारी होने वाली है। और दूसरा, फिर मैंने कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराए थे मेरे राइट एंड लेफ़्ट दोनों आईज़ के। तो राइट आई का तो मेरा ऑपरेशन, लेफ़्ट का भी अच्छा हो गया, राइट का भी बढ़िया हो गया था, लेकिन लेफ़्ट में मेरे को थोड़ी परेशानी आ रही थी और थोड़ी सी आँख मेरी ना लेफ़्ट वाली थोड़ी सी छोटी लग रही थी। तो बच्चे सब बार बार टोक रहे थे कि एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हम डॉक्टर के पास भी गए और उसी दौरान सेम एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी, ऐसे मतलब और आँखों की मैसेजेस गुरुजी के द्वारा और सत्संग मैंने सुने। तो उसमें भी गुरुजी ने फिर अपना जल प्रसाद डालने के लिए बताया। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डालना शुरू किया और डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो मैं अभी भी गुरुजी का जल डाल रही हूँ और मुझे काफ़ी आराम है पहले से, और पहले से मेरे आईज़ भी नॉर्मल होती जा रही है। और गुरुजी का जल प्रसाद मैं अभी भी अपनी आँखों में डाल रही हूँ। और उसके अलावा फिर एक्सीडेंट का मैसेज गुरुजी का आने लगा कि एक्सीडेंट हो सकता है किसी का भी, गाड़ी का है। तो कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगने लग गया मैसेज पढ़ पढ़ के। तो कभी कभी तो मैंने गुरुजी से कई बार कहा कि गुरुजी मैं नहीं सुनूंगी ऐसे सत्संग, और इतने डरावने इतने दिल दहला देने वाले मतलब उनके टाइटल्स सब सत्संग की मुझे तो, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते एक दो सुन ही लिए। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि जो मैसेजेस आते हैं वो पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा सच भी हो जाता है। और दूसरे दिन सुबह अचानक क्या हुआ कि मेरे पति सुबह मंदिर जाते हैं, तो वो गाड़ी बाहर निकाल रहे थे अपने, और गाड़ी बाहर, उस समय बारिश बहुत थी, अंधेरा बहुत हो रहा था, अर्ली मॉर्निंग। तो अंधेरे में पीछे पेड़ नहीं दिखा उनको, गाड़ी बैक लेते समय पेड़ से थोड़ी हल्की सी टकराई और उसका शीशा पूरा टूट गया, पीछे का शीशा पूरा गाड़ी का टूट गया। तो गुरुजी ने वहाँ भी पता नहीं आगे कौन सी बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, गुरुजी महाराज ने उसको भी टाला। और जो सत्संग मैंने सुने उसके थ्रू शायद इतना सही होके रह गया, कहने का मतलब कि बड़ी जो कोई बला आई होगी वो छोटे पे निकल गई। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज समय समय पे मैसेजेस के थ्रू आप हमको आगाह कर देते हैं। और फिर इस तरह से मेरी हेल्थ के संबंधित भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तुम्हारे शरीर में ये बीमारी होने वाली है, वो बीमारी लीवर से संबंधित, कैंसर से संबंधित। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और गुरुजी महाराज ने पता नहीं कि सत्संग सुनने के थ्रू हमारे कितने कष्ट काट रहे हैं और कितने संकट हमारे दूर कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता। फिर बेटे के ऊपर कष्ट आने वाला है, बेटे से संबंधित बहुत सारे मैंने डरावने मैसेजेस पढ़े, लेकिन क्या करें, डरते डरते वो भी मैंने सुने। कई बार तो मन करता गुरुजी महाराज ऐसे इतने मतलब दिल दहला देने वाले मैसेजेस के ऊपर जो सत्संग के ऊपर जो टाइटल होते हैं वो बहुत ही डरावने होते हैं। तो गुरुजी महाराज ऐसा सबको सद्बुद्धि दें कि ऐसा ना करें प्लीज़। और फिर इतने सारे सत्संग होते हैं कि सारे सुन भी नहीं पाते हैं पूरे दिन में, और इतने लंबे लंबे सत्संग होते हैं कि वो सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारे सत्संग। उसमें से कुछ तो सुन लेते हैं और कुछ रह जाते हैं। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ दया कीजिए और कृपा कीजिए सब पे, सारी संगत पे, और सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि मैसेजेस के थ्रू आपने हमारे कितने संकट टाले हैं, कितनी बलाएं टाली है, कितनी बार हमें बचाया है, कितनी बार हमें जीवन दान दिया है, हम खुद भी नहीं जानते महाराज का। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा सायंकालीन सत्संग है, शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो वैसे तो गुरुजी की इतनी और ब्लेसिंग्स है कि पूरा तो मैं नहीं सुना पाऊँगी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ
कि पिछले दिनों में मेरी बेटी जो सीवियर डिप्रेशन का शिकार थी और बहुत दिनों से उससे बात भी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई कि गुरुजी मालिक सब सही हो और सब अच्छे हों, उनको मेंटल हेल्थ ब्लेस करिए प्लीज़, और फिज़िकल हेल्थ, बच्चे 2 छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सबको अच्छा रखिए, भले वो बात ना करें लेकिन वो आपस में खुश रहें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों नहीं बात कर रही हैं और क्यों मतलब इस तरह से हो रही है। और वैसे तो गुरुजी की इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं संगत जी की, लेकिन क्या करें, बच्चों के मामले में हर माँ की तरह मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हूँ संगत जी, और गुरुजी करने लग जाती हूँ। तो गुरुजी को मैंने हेल्थ ब्लेस करने के लिए कहा और थोड़े दिनों में पता चला कि वो सब खुश हैं और अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो गुरुजी मालिक का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी मालिक कि आपने उनको बच्चों को हेल्थ ब्लेस की। और मैं बता दूँ संगत जी कि जैसे हम पुराने संगत जी से सुनते हैं कि गुरुजी हमेशा डिप्रेशन भी दूर करते हैं, तो इस तरह से मैं भी मुझे बड़े मंदिर जाने का भी अवसर मिला था और मैं वहाँ से लोटा भी ब्लेस करा के लाई थी बच्चों के लिए, मैंने उनको दे रखा है और उन्होंने जल प्रसाद भी पिया। और उसके बाद से ही, और वो जो उस बच्ची का जो डिप्रेशन था वो प्रेगनेंसी के टाइम भी था, तो छोटे बच्चों में भी थोड़ा आया, सिम्टम्स आए, तो लेकिन जल प्रसाद पिलाने से गुरुजी का इतना अपार आशीर्वाद है। और जल प्रसाद पिलाने से संगत जी अब बिल्कुल बच्चों की दवाइयाँ भी सारी बंद हो गई हैं और सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो गुरुजी मालिक का अनंतम 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 शुक्राना। वाकई में गुरुजी का ये जल अमृत जल होता है और अमृत जल को पिलाने से ही बहुत सारे संकट, सारी बीमारियाँ सब दूर हो जाती हैं। और अभी मैंने एक पिछले दिनों में अभी मेरे परिवार में एक सीनियर सिटीज़न, मेरे मतलब जेठ लगते थे, और उनकी डेथ हुई और उनसे हमारी बोलचाल नहीं थी, फिर भी हमें जाना था वहाँ पे। हम लोग गए और मैंने गुरुजी से मालिक से प्रार्थना करी, गुरुजी भले हमारी बोलचाल नहीं हो लेकिन उनका सब काम अच्छे से हो जाए, क्योंकि रात को उनकी डेथ हुई और मूसलाधार बारिश हो रही थी शहर में हमारे। और गुरुजी मालिक ने दूसरे दिन सुबह जब उनका सारा काम हुआ तो 2-4 घंटे बारिश बिल्कुल बंद रखी और आराम से अच्छे से उनका सब काम हुआ। और गुरुजी ने वहाँ पर हमें येलो बटरफ्लाई के रूप में बार बार दर्शन दिए और काम में आसपास ही हूँ, साथ में हूँ। तो गुरुजी मालिक का अनंतम 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 शुक्राना। और मुझे ये मैसेज, मैं पहले से हम जानते हैं कि हम परिवार का एक भी व्यक्ति गुरुजी से जुड़ जाता है तो गुरुजी उसके हर रिश्ते को ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मुझे दोबारा इस मैसेज को पढ़ाया और बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति भी गुरुजी से जुड़ता है तो उसका हर रिश्ता ब्लेस होता है। इस तरह से मेरे परिवार का ये काम भी गुरुजी ने अच्छे से कराया और सबको आशीर्वाद दिया। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। और इसके अलावा मैं सारी संगत को जय गुरुजी करती हूँ। और अपना अगला सत्संग मैंने एक और अर्जी लगा रखी है गुरुजी महाराज से, मैं अगला सत्संग, और गुरुजी महाराज मिले जब से तो वैसे तो मन में कोई इच्छा नहीं रह गई कि गुरुजी के अलावा हमें कुछ और चाहिए, लेकिन छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम जब बच्चों पे आ जाती है तो मैं गुरुजी करने लग जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ। गुरुजी पे तो पूरा विश्वास है, लेकिन हमें कई बार संगत जी हमें अपने कर्मों से बहुत डर लगता है कि पता नहीं हम क्या कर्म करके आए हैं और कितना बड़ा उसका पनिशमेंट हमको मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा दिल दहला देती है कई बार। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी कभी कोई काम गलत ना हो और हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमारे संकट आपको लेने पड़े अपने ऊपर, ऐसा कभी ना हो गुरुजी महाराज। और आप भी सही रहें और हमारे कर्मों को अच्छा रखें, सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, सद्मार्ग दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्याकालीन शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। अभी कुछ दिनों से जो मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि बच्चों के ऊपर बहुत भारी है और बच्चों का कभी बेटों के मतलब स्पेशली बेटों के लिए गुरुजी के कई तरह के अलग अलग मैसेजेस आ रहे थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा और बीमारी और ये और वो ऐसे करके। तो मैंने काफ़ी सारे सत्संग सुने, गुरुजी ने मेरे को काफ़ी सारे सत्संग बेटों के बारे में सुनवाए कि और पता नहीं कितने ही संकट और कितने मुश्किलें गुरुजी ने बच्चों की दूर की। संगत जी, मेरा छोटा बेटा आज नाइट ड्यूटी करके आ रहा था, वो डॉक्टर है और उसको आईसीयू में कल पूरी रात उसको इतना बिज़ी रहा कि उसको 1 मिनट भी रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिला। और सुबह पूरी रात जाग के सुबह जब वो घर आ रहा था
तो रास्ते में घर के पास आते आते उसको झपकी आई और एकदम से उसकी गाड़ी किसी चीज़ से टकराई और उसको जब होश आया तो उसने गाड़ी संभाला। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने इतना बचाया उसको कि गाड़ी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसको भी जल्दी उसकी आँख खुल गई और ऐसे करके वो घर पहुंचा। गाड़ी का साइड का शीशा और मिरर टूटा था और थोड़ा सा डैमेज हुआ है गाड़ी को। तो गुरुजी महाराज अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग सुन के हमने पता नहीं कितने हम संकटों से, कष्टों से बच जाते हैं और गुरुजी महाराज कितना आगाह कर देते हैं हमको कि ये सत्संग सुनो, वो सत्संग सुनो। तो गुरु संगत जी मैं कहना चाहूँगी कि जो भी सत्संग आते हैं गुरुजी महाराज के, वो हमारे संकट टालने के लिए आते हैं, तो ज़रूर सुने सत्संग को। पहले मैं भी ऐसे सोचती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं, हमें सब पता नहीं कुछ भी डाल देते हैं लोग टाइटल, और मैं नहीं ध्यान देती थी इस तरफ। मैं गुरुजी मालिक से ही प्रार्थना करती थी, गुरुजी आप ही संभालें और प्लीज़ इस तरह के सत्संग ना सुनाएं। लेकिन मैं सबसे कहूँगी गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए और संकटों से हमारी गुरुजी कैसे रक्षा करते हैं। और अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा संध्याकालीन सत्संग है। संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। और गुरुजी का मुझे भी थोड़े दिनों पहले मैसेज था कि बेटा पुत्र, मैंने तुझे बचपन से ही अपने साथ जोड़ रखा है, तू नहीं जानती। तो ये बात बिल्कुल सच लगती है मुझे, क्योंकि मतलब भोलेनाथ को तो हम मानते थे, बचपन से जानते थे, लेकिन गुरुजी को जानने में भी हमको 2-3 साल ही हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ओम के दर्शन, बटरफ्लाई के दर्शन, मोर के दर्शन, तो ये सब मैं दावे से इसलिए कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे वाकई में बचपन से जोड़ रखा है। कि संगत जी, ये मैं आपको 15-20 साल पहले पुरानी बात बता रही हूँ कि जब भी जैसे मैं हर चीज़ पे मतलब ओम के दर्शन हो जाना, चपाती बनती थी उस पर ओम बन जाता था, जैसे प्लेट धोई तो प्लेट पे पानी से ओम बन जाना, प्लेटफॉर्म पे पानी से हाथ फेरा तो उस पर ओम बन जाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स काटते थे तो उस पर ओम बन जाना। तो ये सब चीज़ें पर मुझे समझ में नहीं आता था कि, लेकिन हाँ बस अच्छा लगता था, पॉजिटिविटी मिलती थी ओम के दर्शन करने से। और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरी देवरानी भी साथ में रहती थी, तो हम सब देखते थे कि इस पे ओम बन गया है, तो वो कहती थी कि ये ओम के दर्शन अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। और तो इस तरह से, लेकिन हम गुरुजी को तो अभी जाना है। और इसके पहले कुछ सालों से, मतलब 10-15 सालों से हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें काफ़ी मोर हैं, तो मोरों के दर्शन होना, मोरों को खाना डालना और उनका डांस देखना, 10-10, 15-15 मोर आ जाते थे पास की छत पे, तो बड़ा आनंद, इतना अच्छा दिन निकलता था पूरा। वैसे भी हम पक्षियों को और जानवरों को, किसी को भी हम फीड कराते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको देखते हुए, खाते हुए देखते हुए। तो ये सब चलता रहा, तो मुझे लगा कि, लेकिन अब जब मैंने गुरुजी को जाना है तो गुरुजी को जाना है जब से, तो समझ में आया कि ये मोरों के दर्शन तो हम बहुत बरसों से कर रहे हैं, ओम के दर्शन, मोर के दर्शन। तो अब जो मैसेज मैंने कल परसों गुरुजी का पढ़ा कि बहुत सालों से जोड़ रखा है, तो वो एकदम सच है संगत जी। गुरुजी मालिक का अनंतम 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 शुक्राना। हम नहीं जानते संगत कि हमें गुरुजी महाराज ने कब से और कितने सालों से अपने साथ जोड़ रखा है, और हम भले ही सोच रहे हैं कि हमने अभी 2 साल से जोड़े हैं गुरुजी के साथ, हम 3 साल से जुड़े, लेकिन ऐसा नहीं संगत जी। गुरुजी हमें पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतरों से जानते हैं और अपने साथ उन्होंने जोड़ रखा है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज से जब से जुड़े हैं तब से
बहुत 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 ब्लेसिंग्स हर रोज़ हर पल मिल रही है हमें। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनेकों अनेक करोड़ों करोड़ों अनगिनत शुक्राना 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 मेरे मालिक। छोटी बड़ी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं सुबह से शाम तक, हर दिन हर रोज़, और लेकिन वो सब इतने आसानी से गुरुजी उसको हल कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। मतलब हमारे कष्ट हल्के कर देते हैं गुरुजी मालिक। ऐसा बच्चों के साथ अभी कुछ ना कुछ चल ही रहा है और चलता ही रहता है। कभी किसी की तबीयत में, कभी किसी की तबीयत को मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, तो लेकिन गुरुजी हैं तो अब ऐसा लगता है कि गुरुजी है तो वो सब संभाल लेंगे, और ऐसा ही होता है। कहीं भी डॉक्टर को दिखाते हैं, जाते हैं, छोटी माइनर सर्जरी भी हुई है अभी बच्चों की, तो उसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे से सबको संभाला है और बहुत अच्छे से ब्लेस किया है और सबको ठीक किया है, और लगातार हमें ठीक करने में लगे हुए हैं, प्रॉब्लम्स को ठीक करने में लगे हुए हैं गुरुजी। और प्रॉब्लम्स निरंतर कम होती है, कम तो नहीं कह सकते क्योंकि ज़िंदगी है तो उसमें पूरी लाइफ में उतार चढ़ाव सुख दुख सब आते ही रहते हैं डेली। तो हमें, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी शक्ति गुरुजी से हम जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि कोई है हमारे सिर पे हाथ रखने वाला और गुरुजी सब संभाल लेंगे। तो कई बार मन विचलित भी होता है किसी किसी परिस्थिति को लेकर, और बहुत डर भी जाते हैं हम, लेकिन फिर भी गुरुजी मालिक उस कठिन परिस्थिति में से भी हमें इतने आसानी से निकाल लेते हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के थ्रू हमें इतनी हिम्मत देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं। तो गुरुजी मालिक आपका अपरंपार, आपकी लीला अपरंपार, और आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। ये मेरा संध्याकालीन सत्संग है संगत जी, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, अनंतम शुक्राना। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।